16 सोमवार व्रत कथा। एक बार श्री महादेव जी ने पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने शिव जी का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे, किंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिन बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आई। पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी जी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर लेना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नवेद, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग में से 1 भाग भगवान शिव को अर्पित करना और 1 आप ग्रहण करना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं के बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर कुटुंब सहित प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोगमुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने उनसे रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने कथन अनुसार पार्वती जी को व्रत बताया और पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा और बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने ऐसे कौन से पुण्य किए जिससे राजकुमार को छोड़ हथनी ने आपको चुना। ब्राह्मण ने 16 सोमवार की व्रत विधि सहित बताया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई। राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा ने दूतों को भेजा हुआ था और उस राजकुमार को अपनी राजकुमारी के लिए चुन लिया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई।
उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की यह दिशा देखकर ग्वाल उसे मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू यहाँ मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में आकर रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर हाथ लगा देती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? पुजारी जी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा ने रानी की याद आ गई और दूत को खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसको निकाल दिया था। शिवजी की कृपा से अब मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। तत्पश्चात शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर वह रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है तथा कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है।